बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुहिम, नायब सरकार ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। 1 अक्टूबर से नो पीयूसी नो फ्यूल नीति लागू। आने वाले समय में नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। 1000 किलोमीटर शहरी सड़कों का पुनर्विकास होगा। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई तेज होगी। हरियाणा के एनसीआर जिलों के पेट्रोल पंपों पर प्रणाली स्थापित होगी। सभी 2780 पेट्रोल पंपों पर प्रणाली स्थापित होगी। नूंह जिले में इस फैसले को लेकर लोगों की मिली जुली लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार का ये फैसला जरूरी है। इस रूल को हम अच्छे से फॉलो करेंगे। 1 जुलाई से जो प्रदूषण लागू हो रहा है, जो पेट्रोल या डीजल लेगा, कार या मोटरसाइकिल जो भी है, उसको हम प्रदूषण पर्ची देख के नहीं पेट्रोल दिया। ये सरकार का सही कदम है जी, इससे फायदा होगा जी, इससे पॉल्यूशन कम होगा, इससे जी पॉल्यूशन कम होगा, इससे बचाव होगा पॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, सब बाइकों के लिए होना चाहिए। और पॉल्यूशन है तो जिंदगी आगे और भी अच्छी रहेगी। अच्छे हैं, पॉल्यूशन नहीं रहेगा तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो दिन दिन बढ़ रहा है पॉल्यूशन, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बढ़िया रूल है, पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए और गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान भी देना चाहिए। अच्छा है, अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रदूषण पर्ची दिखाओ और तेल डलाओ अपना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है सर। वो क्या इससे तो थोड़ा सा सुरक्षा ही बढ़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा, इस वजह से बिल्कुल सही है। इस नए नियम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब पेट्रोल पंप संचालकों पर होगी। पेट्रोल पंप संचालकों और डीलर्स एसोसिएशन ने साफ कहा है कि वे सरकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करेंगे। 1 जुलाई से पंप पर तैनात कर्मचारी पहले वाहन चालक से वैध पीयूसी सर्टिफिकेट मांगेंगे। सर्टिफिकेट डिजिटल हो या कागजी, उसके सत्यापन के बाद ही वाहन में पेट्रोल या डीजल भरा जाएगा। अगर आपको पेट्रोल पंपों पे अपना गाड़ी के अंदर तेल भरवाना है तो आपको प्रदूषण दिखाना होगा। यह नियम सरकार 1 तारीख से लागू करने वाली है। इसको लेकर हम कैथल के अलग अलग पेट्रोल पंपों पे जाएंगे और लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल होना चाहिए जी, कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है जी, अपनी सेफ्टी है जी। पोल्यूशन तो सब सेहत के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत इसमें तो हर एक की भलाई है, सबका समझने। स्वास्थ्य ठीक होगा तो देश भी तरक्की करेगा। देखो, पोल्यूशन चेक करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोल पंप वालों से कौन चेक करवाएगा? जिनका काम है वही करेंगे। जरूरी है जी, प्रदूषण होना तो बहुत जरूरी है। फायदे इसके ये है, जैसे ये इसके हिसाब से ना, जैसे ये प्रदूषण घटता है ना, जैसे चलान घटता 10,000 का, वो बच जाएंगे। वे चाहे 100 रुपये का तेल पुआओ, इससे बढ़िया 80 रुपये का प्रदूषण करवा लो पहले, इससे 10,000 का बेनिफिट है। हालांकि यमुनानगर में कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि नियम लागू करने से पहले सरकार को जमीनी स्तर पर लोगों की राय और व्यवहारिक समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। लोगों के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जो अभी भी वर्तमान चालक या उपयोगकर्ता के नाम पर पंजीकृत नहीं है। सर, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि मान लीजिए जो एक्चुअल व्हीकल हैं, जो अच्छे हैं, जिनका पोल्यूशन वगैरह ओके है, जिनका इंजन ओके है, पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, उससे बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को। और अभी जो पोल्यूशन वाले व्हीकल हैं वो चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, या मतलब बंद हो जाएंगे चलने। जब उनमें डीजल पेट्रोल डलेगा नहीं, वो चल नहीं पाएंगे। उससे पोल्यूशन फ्री होगा और जितना ये एनवायरनमेंट का हाल खराब हो रहा है वो अच्छा हो जाएगा, सुधार होगा। सर, रूल तो बहुत अच्छा है, रूल तो सबके लिए बेटर है। चलान से बचेंगे, सारा कुछ है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कर सकता है बंदा। इसलिए और ये आगे देखो, रूल आगे सक्सेस होएगा तभी मेन बात है। अभी तो लागू किया है, लागू तो पता नहीं क्या कर दिया, पर जब टाइम आएगा सक्सेस के ऊपर बात है। अनजस्टिफाइड है, क्योंकि इतने व्हीकल्स हैं, इन सब के लिए सर्टिफिकेट रखना बहुत मुश्किल होगा। तो 1 जुलाई से हरियाणा में पेट्रोल पंप पर सिर्फ टैंक ही नहीं, आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी चेक होगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी का पीयूसी नहीं बनवाया है तो समय रहते इसे रिन्यू करवा ले, क्योंकि नए नियम के बाद छोटी सी लापरवाही आपको पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।